आज टाइप 3 करते हैं, लाभ हानि की प्रॉफिट लॉस। टाइप 3 में देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है, रमेश को दो मेजों में से प्रत्येक को 1980 रुपये में बेचकर, दोनों में से प्रत्येक को 1980 रुपये में बेचा। एक पर तो उसे 10% लाभ होता है तथा दूसरे पर 10% हानि होती है। ठीक है, इस टाइप में क्या रहेगा, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम रहेगा। देखो पहली का सेलिंग प्राइस भी मेज का 1980 रुपये है और दूसरी मेज का सेलिंग प्राइस भी कितना है, 1980 रुपये पे। एक पर तो उसे प्रॉफिट होता है 10% का और दूसरे पर लॉस होता है 10% का। जब भी दोनों का सेलिंग प्राइस सेम होगा और एक पर उतने ही परसेंट प्रॉफिट हो, दूसरे पर उतने ही परसेंट लॉस हो, तो हमेशा होल ट्रांजैक्शन पे, सारे सौदे पे हमेशा लॉस होगा। लॉस कितना होगा, दोनों की मल्टीप्लाई बटे 100, 10 × 10 बटे 100, यानी कि 1% का लॉस होगा। सारे सौदे पे 1% की हानि हुई। अगर इतना ही प्रतिशत में पूछता तो यही आंसर आ जाता, पर उसने पूछा क्या है कि दोनों मेजों का कुल क्रय मूल्य, टोटल कॉस्ट प्राइस। देखो टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ गया, पहले का 1980, दूसरे का 1980, दोनों जोड़ दिया, टोटल हो गया 3960 में बेचा है। जिस टाइम 3960 में बेचा उस टाइम टोटल लॉस कितना हो गया, लॉस हो गया उसको 1%। 1% लॉस का मतलब क्या है, कितने परसेंट में बेचा, 99% में। तो क्या हो गया, यहाँ से हमें पता लग गया 99% बराबर है 3960, एक बराबर है 3960 बटे 99, और कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कितने परसेंट है, 100, तो इंटू क्या आ जाएगा 100, 99 चौके 0, 4000। तो दोनों का कुल क्रय मूल्य कितना आ गया, 4000 रुपये। बिल्कुल सिंपल है, ये आपका आंसर आ गया। मैं दोबारा बता देता हूँ, जब भी दोनों का सेलिंग प्राइस सेम होगा, 1980 सेलिंग प्राइस इसका था, 1980 दूसरे आइटम का था। ठीक है, एक पर 10% लाभ होता है, दूसरे पर 10% हानि। एक पर उतने परसेंट लाभ हो, दूसरे पर उतने ही परसेंट हानि हो, तो सारे सौदे पर हमेशा हानि होगी। कितने की होगी, दोनों की मल्टीप्लाई बटे 100, 10 × 10 बटे 100, यानी कि 1% की हानि हुई। ठीक है, 1% की हानि का मतलब कितने परसेंट में बेच दिया, 99% में। 99% बराबर 3960, एक बराबर 3960 बटे 99, और क्रय मूल्य 100% × 100। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति ने 12 रुपये प्रति पाइप की दर से 2 पाइप बेचे, जिसमें एक पर उसे 20% लाभ हुआ तथा दूसरे पर 20% हानि हुई। ठीक है, यानी कि पहले का सेलिंग प्राइस भी कितने रुपए है, 12 रुपये, और दूसरे पाइप का सेलिंग प्राइस भी कितने रुपए है, 12 रुपये। एक पर प्रॉफिट होता है उसे 20% का, दूसरे पर उसे 20% का लॉस होता है। ठीक है, उतने ही परसेंट प्रॉफिट है और उतने ही परसेंट लॉस है, तो शॉर्टकट क्या बनेगा, होल ट्रांजेक्शन पे क्या होगा, हमेशा होल ट्रांजेक्शन पे हमेशा लॉस होगा। कितने का लॉस होगा, दोनों की मल्टीप्लाई बटे 100, 20 × 20 बटे 100, यानी कि 4% का लॉस हो गया। अगर परसेंट में पूछता होल ट्रांजैक्शन पे कितने परसेंट लॉस या प्रॉफिट हुआ, तो हमारा आंसर आ जाता 4% लॉस, यही। पर उसने पूछा क्या है, सारे सौदे पर कितने प्रतिशत में, तो यही आ गया। अगर रुपए भी निकालने होते ना, कितने रुपए का लाभ या हानि हुई, कितने रुपए का लाभ या हानि, अगर रुपए भी निकालने होते तो बिल्कुल सिंपल आता, 12 और 12 टोटल ट्रांजैक्शन कितने की आ गई, 24 रुपये में बेचे हैं। 24 में बेचा है तो उसको लॉस कितना आ गया आपका, 4%। तो इसका मतलब कितने में बेच दिया, 96% में। 96% बराबर 24, एक बराबर है 24 बटे 96, और कॉस्ट प्राइस हमेशा कितने परसेंट होता है, 100%। तो कितना आ गया, 24 बटे 96 × 100, 24 का 96, 4 से 25 रुपये। ठीक है, 25 रुपये आ गया कॉस्ट प्राइस, यानी कि खरीदा था 25 रुपये में और बेचा कितने में, 24 में। तो लॉस पूछूं तो लॉस कितने रुपए का आ गया, रुपए में पूछे तो 1 रुपये का, और परसेंट में पूछे तो कितने परसेंट का, 4% का। देखो अगली टाइप देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन आज का, अगली टाइप, वो टाइप हो चुकी है, उसमें इतना ही है कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम था। ठीक है, और एक पर उतने परसेंट प्रॉफिट था, उतने परसेंट लॉस था। अब नेक्स्ट टाइप है जिसमें दिया होता है, देखो 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य नहीं कि कॉस्ट प्राइस, 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो बिल्कुल सिंपल है, 5 का क्रय मूल्य है, 5 का क्रय मूल्य जो दे रखा है वही लिखेंगे, 5 का क्रय मूल्य बराबर किसके है, 6 के विक्रय मूल्य के, विक्रय मूल्य, ये लिख दिया सिंपल। 5 का क्रय 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। का की के मतलब होता है गुणा, 5 गुणा में क्रय बराबर है 6 गुणा में विक्रय। हमेशा आप निकालेंगे क्रय बटे विक्रय। देखो ये क्रय है, इसके नीचे क्या आ जाएगा, विक्रय। इस साइड ऊपर क्या रह गया, 6, और ये नीचे आ जाएगा 6 बटे 5। इसका मतलब क्या होगा, 6 रुपये की खरीदी है और 5 रुपये की बेच दी, तो लॉस हो गया। भाई खरीदी थी 6 रुपये की और बेच दी 5 रुपये की, लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया, 1 रुपये का।
लॉस और प्रॉफिट हमेशा किस पे होगा, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना माना था आपने 6, तो 1/6 इंटू 100, तो ये आ गया 100/6, 16 सही 2/3% हानि हुई सारी ट्रांजेक्शन में। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखेंगे। 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो क्या लिखोगे आप सिंपल में 4 का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू किसके बराबर है, 3 के विक्रय मूल्य के बराबर है। 4 का की के मतलब गुणा क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 3 का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। हमेशा क्या निकालोगे, क्रय बटे विक्रय, सीपी बटे क्या आ जाएगा, एसपी इज इक्वल टू इस साइड ऊपर क्या रह गया 3/4। इससे पता लग गया 3 की खरीदी है तो कितने की बेच दी, 4 की बेच दी। 3 की खरीद के 4 की बेची है तो प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट कितने का हो गया, 1 का। प्रॉफिट लॉस हमेशा क्रय मूल्य कितना है 3, तो 1/3 इंटू 100, तो कितना आ गया आपके पास 33 से 1/3% का लाभ आ गया। देखो उसी टाइप में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर देखो 33 पेन बेचने पर राम को 11 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। पिछले में क्या था, 4 का क्रय 3 के विक्रय के बराबर, सिर्फ बराबर आता था। अब की बार बराबर के बाद लाभ या हानि शब्द जरूर मिलेगा आपको। इसमें क्या है, 33 पेन बेचने पर, बेचे हैं यानी कि सेलिंग प्राइस, राम को 11 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। बराबर के बाद लाभ या हानि शब्द जरूर मिलेगा, इस पहचान है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं पहले तरीके से देख लेते हैं। 33 पेन बेचने पर है तो 33 पेनों का विक्रय मूल्य, 33 का विक्रय मूल्य बेचे हैं तो ठीक है। पहले खरीदे होंगे तो 33 का क्रय मूल्य, जितने में खरीदे हैं क्रय मूल्य। लाभ होता है तो जमा, भाई क्रय में लाभ जुड़ जाता है। हानि होती है तो घटा, किसके बराबर है, 11 के क्रय मूल्य के बराबर, 11 के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, तो देखो ये भी क्रय मूल्य है और ये भी क्रय मूल्य है। 33 का क्रय प्लस 11 का क्रय कितना हो गया, 44 का क्रय मूल्य, 44 का क्रय मूल्य। और यहाँ क्या आ गया, 33 का विक्रय मूल्य, 33 का विक्रय मूल्य। तो यहाँ से हमें पता लगता है, अब पिछले की तरह क्वेश्चन बन गया, 33 का विक्रय मूल्य 44 के क्रय के बराबर है, तो 33 का की के गुणा विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर किसके है, 44 का की के गुणा क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस। हमेशा क्या निकालोगे, क्रय बटे विक्रय। क्रय इस तरफ, अब की बार इस तरफ ऊपर ही रखना है, सीपी बटे एसपी। इस तरफ क्या आ गया, 33/44। इसका मतलब 33 की खरीदी, 44 की बेच दी, तो प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितने का हो गया आपका, प्रॉफिट होगा 11 रुपये का। प्रॉफिट लॉस हमेशा किस पे होगा, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है 33, 11/33 इंटू 100, 11 3 33, 100/3, 33 से 1/3% लाभ आ गया। ये आंसर आ गया आपका। देखो इसमें आपको पता लग गया बराबर के बाद लाभ या हानि शब्द पाएगा। अगर इसमें होता ना 11 के विक्रय के बराबर लाभ, तो यहाँ आ जाता 11 का विक्रय, फिर ये इसमें नहीं जुड़ता, ये प्लस का है, इस तरफ आता तो माइनस का, फिर ये 33 में से माइनस होता। ठीक है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन देखेंगे। जैसे इसी टाइप में देखेंगे, देखो 36 आम बेचने पर एक व्यक्ति को 4 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। 36 आम बेचने पर 4 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि, बराबर के बाद लाभ या हानि शब्द मिलेगा। टाइप की पहचान है। तो 36 आम बेचने पर पहले तरीके से ही करते हैं। देखो 36 बेचने पर 36 का विक्रय मूल्य, पहले 36 खरीदे भी होंगे तो 36 का क्रय मूल्य खरीद लिए। लाभ होता है तो जमा, क्रय में जुड़ता है। हानि होती है अब की बार, बराबर हानि है तो किसका निशान, माइनस का। किसके बराबर, 4 के विक्रय मूल्य के बराबर हानि, यही लिखा हुआ है 4 के विक्रय मूल्य के बराबर हानि। तो क्या करेंगे, देखो ये इसमें नहीं घटेगा अब की बार, क्योंकि ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय। तो विक्रय के एक तरफ ये माइनस का है, इस तरफ आएगा तो प्लस का। 36 और 4 कितना हो गया आपके पास, 40 का विक्रय मूल्य बराबर किसके आ गया, 36 का क्रय मूल्य। का की के मतलब मल्टीप्लाई 40 इंटू सेलिंग प्राइस एसपी बराबर 36 का क्रय यानी कि सीपी। हमेशा सीपी बटे एसपी, तो सीपी बटे एसपी। इस तरफ ऊपर क्या रह गया 40, नीचे क्या आएगा 36। 40 की खरीदी है, 36 की बेच दी है, तो लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया, 4 का। लॉस प्रॉफिट हमेशा किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है 40 इंटू 100, 0 से 0, 4 से 4, 10% का लॉस आ गया। ठीक है, 10% का लॉस आ गया। देखेंगे इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखेंगे, 7वां है शायद। 20 वस्तुएं बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। बराबर लाभ होता है, बराबर के बाद लाभ शब्द है, बराबर के बाद लाभ या हानि शब्द मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, 20 बेचने पर तो क्या आएगा, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य।
बराबर कैसे होगा, पहले 20 खरीदी भी होंगी तो 20 का क्रय मूल्य, लाभ होता है तो जमा, हानि होती तो माइनस। किसके बराबर लाभ होता है, 5 के विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय बोल रहे हैं ना, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, अब देखो ये इसमें नहीं ऐड होगा क्योंकि ये क्रय है, तो ये विक्रय है, ये जमा का इस तरफ आएगा तो माइनस का, कितना रह गया 15 का विक्रय मूल्य बराबर किसके, 20 का क्रय मूल्य। 15 का की के मतलब मल्टीप्लाई, 15 का सेलिंग प्राइस बराबर किसके, 20 का कॉस्ट प्राइस, हमेशा कॉस्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस, सीपी बटे एसपी। इस तरफ ऊपर क्या रह गया 15 बटे 20, 15 की खरीदी 20 की बेच दी तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कितने का आ गया आपका 5 का। प्रॉफिट लॉस किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है 15, 5 बटे 15 इंटू 100, 5 दिए 15, 100 बटे 3, 33 से 1/3% प्रॉफिट आ गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। देखो इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। कैसे, देखें इस क्वेश्चन में क्या था, 20 वस्तुएं बेचने पर 5 के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। तो इस टाइप का दूसरा शॉर्टकट देखो ये है, अब जब भी क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि दे रखा हो ना, उसमें तो कुछ नहीं सोचना, जो लाभ हानि है वो ऊपर, जितनी चीजें बेचता है वो नीचे, इंटू 100। इस क्वेश्चन में क्या था, इसमें क्या था, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। जब भी विक्रय के बराबर लाभ या हानि होगा ना, तब थोड़ा सा सोचना आपको, लाभ हानि होगा वो तो ऊपर आएगा, जितनी भी चीज बेचेगा वो नीचे, लाभ होगा तो लाभ घट जाएगा, हानि होगी तो हानि जुड़ जाएगी, इंटू 100। जैसे कि इसी क्वेश्चन में देखेंगे, इस क्वेश्चन में क्या था, जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या था, देखो विक्रय के बराबर लाभ है, विक्रय के बराबर तो नीचे वाला लगेगा, जो लाभ हानि होता है, लाभ हानि किसके बराबर होता है, 5 के बराबर लाभ, लाभ होता है 5 के बराबर, तो ऊपर तो आएगा लाभ कितना 5 बटे बेची चीज कितनी है 20, तो 20 आएगा, लाभ होता है, लाभ माइनस हो जाएगा इंटू 100। तो बिल्कुल सिंपल है, 5 बटे 15 इंटू 100, तो डायरेक्ट आ जाता आपका 33 सही 1/3%। इसी टाइप से जैसे पिछला क्वेश्चन कराया था, पिछले क्वेश्चन में क्या था, 36 आम बेचने पर 4 आम के विक्रय मूल्य के बराबर आनी। विक्रय के बराबर आनी में कौन सा तरीका लगेगा, देखो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ यानी नीचे वाला, तो जो भी लाभ या हानि होगा वो ऊपर आएगा, किसके बराबर 4, सीधा ऊपर आ गया, 4 का हानि हुई थी। ठीक है, तो बेचता कितनी है वस्तुएं, 36 बेचता है, तो 36, हानि होती है तो हानि क्या हो जाएगी, इसमें शॉर्टकट में दिया हुआ है, हानि क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, जुड़ जाएगी तो प्लस में 4 इंटू 100। तो बिल्कुल सिंपल है, 4 बटे 40 इंटू 100, 0 से 0, 4 से 4, 10% लॉस आ गया, बिल्कुल एक लाइन में निकाल सकते हैं। इसी टाइप से देखो जैसे पहले कराया था, 33 पेन बेचने पर 11 पेन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ, क्रय मूल्य के बराबर लाभ। क्रय मूल्य में ये लगेगा, कुछ भी नहीं सोचना, क्रय में तो जो भी लाभ हानि होता है वो ऊपर आएगा, लाभ हानि किसके बराबर होता है 11 के, तो ऊपर तो 11 आ गया, बिल्कुल सिंपल। चीजें बेची कितनी है 33 बेची हैं, तो बटे आएगा 33 इंटू 100, तो 11 बटे 33 इंटू 100, सिंपल आ गया 33 से 1/3%। इतने में क्रय में कुछ नहीं सोचना आपको। टाइप 3 और 4 आज आपको कराई गई है। टाइप 1 और 2 इसकी लाभ हानि की नीचे लिंक में दी गई है, आप इजीली देख सकते हैं, अन्य महत्वपूर्ण वीडियो भी लिंक में दिए गए हैं।